बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइंस। डूबती हुई मैशियत को सहारा, सऊदी अरब का पाकिस्तान के $5 अरब के डिपॉजिट बढ़ाने पर गौर, सरमायाकारी का भी वादा। चीन का रूस से मजबूत ताल्लुकात रखने का अहद। इसराइल और अमेरिका ने ईरान का मुकाबला करने के लिए एक मुत्हिद मौक़िफ़ अख्तियार कर लिया। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी। जिनवा के बाद आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंचेंगे। इसराइली वजीर का अवामी मकामात से फलस्तीनी झंडा उतारने का हुक्म। चीन ने कोरोना पाबंदियों पर जनूबी कोरिया के लिए कलील मुद्दती वीज़े का इजरा मुअत्तल कर दिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की अमाराती सदर से मुलाकात, दो तरफा अमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के मरकजी बैंक में $5 अरब के डिपॉजिट बढ़ाने पर गौर शुरू कर दिया। सऊदी अरब ने पाकिस्तान में $10 अरब की सरमायाकारी करने पर गौर शुरू कर दिया। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान में सरमायाकारी $10 अरब तक बढ़ाने के लिए लाहे अमल तैयार करने की हदायत कर दी। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी फंड बराए तरक्की को पाकिस्तान के मरकजी बैंक में डिपॉजिट की गई रकम $5 अरब तक करने के लिए लाहे अमल तैयार करने की हदायत जारी कर दी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। चीन का रूस से मजबूत ताल्लुकात रखने का अहद। चीन के नए वजीर खारजा किंग गैंग ने रूसी वजीर खारजा सरगई लारूफ के साथ करीबी ताल्लुकात बरकरार रखने का अहद किया है। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी वजारत खारजा के हवाले से खबर दी गई है कि गुज़िश्ता रोज चीन और रूस के आला सफारतकारों ने दिन के अवाइल में टेलीफोन पर बातचीत की। इस मौका पर चीन के नए वजीर खारजा ने कहा है कि मैं रूसी वजीर खारजा सरगई लारूफ के साथ करीबी ताल्लुकात बरकरार रखने के लिए तैयार हूं। चीन के वजीर खारजा का मनसब संभालने वाले 56 साल किंग गैंग ने जुलाई 2021 से दिसंबर 2022 के दरमियान अमेरिका में चीनी सफीर के तौर पर खिदमात अंजाम दी। इन्हें 30 दिसंबर 2022 को नेशनल पीपल्स कांग्रेस की स्टैंडिंग कमेटी के इजलास में चाइना का नया वजीर खारजा मुकर्रर करने का फैसला किया गया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने पीर को कहा कि वक्त आ चुका है कि इसराइल, अमेरिका और दीगर ममालिक ईरान का मुकाबला करने के लिए एक मुत्तफ़िक़ा मौक़िफ़ अख्तियार करें। नेतन्याहू का कहना था कि वो अमेरिकी सदर जो बाइडन से ईरान का मुकाबला करने के लिए मुत्तहिद मौक़िफ़ अपनाने पर बात करेंगे। नेतन्याहू ने मैनेजर्स और सीनियर कारकुनों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में कहा कि अब वक्त आ चुका है कि इसराइल और अमेरिका दूसरे ममालिक के साथ एक मुत्तहिद पोजीशन में खड़े हों। नेतन्याहू का कहना था कि मैंने एपिक तंजीम में सदर जो बाइडन और उनकी टीम के साथ इस बारे में बात करने का मुंतजर हूँ। इस तंजीम का ताल्लुक अमेरिका और इसराइल में ताल्लुकात को मजबूत करने से है। उन्होंने मजीद कहा कि आज इस मसले पर पहले से कहीं ज़्यादा इत्फाक राय है। ईरान की हुकूमत खौफनाक, जाबर और दहशतगर्द है। दूसरी तरफ अमेरिका के कौमी सलामती के मशीर जैक सेलोन ने पीर के रोज़ कहा है कि वो इसराइल के दौरे के दौरान ईरान से लाहिक खतरात पर बात करेंगे। सेलोन ने जो बाइडन के दौरा मैक्सिको के दौरान सहाफ़ियों को दिए गए एक बयान में कहा था कि अमेरिकी हुकूमत ने वाज़ा कर दिया है कि ईरान के साथ जोहरी मुआहिदा मौजूदा वक्त में तरजीह नहीं है और वो अब भी इस बात पर यकीन रखती है कि इस बात को यकीनी बनाने के लिए सफारतकारी ही मुनासिब तरीका है। ईरान को जोहरी हथियार हासिल करने से रोक दिया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि जो बाइडन इंतजामिया को इस मामले पर नई इसराइली हुकूमत के साथ बातचीत करने का मौका मिलेगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तौहीन कमीशन के केस में इमरान खान के काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी की दरख्वास्तों पर
फैसला सुनाते हुए इलेक्शन कमीशन ने तीनों पीटीआई रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। ज़राए के मुताबिक वारंट गिरफ्तारी तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में अदम पेशी पर जारी किए गए, जिसके तहत तीनों रहनुमाओं को 50-50 हज़ार के मचलके जमा करवाने की हदायत की गई। इलेक्शन कमीशन ने तीनों पीटीआई रहनुमाओं की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें भी मुस्तरद कर दी। वाज़ेह रहे कि इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में हाजिरी से इस्तिस्ना मांगा था, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने गुज़िश्ता समात में अदम पेशी पर वारंट गिरफ्तारी जारी करने का अंदिया दिया था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जेनेवा से वापसी पर आज मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा करेंगे। मुल्क की माशी सूरत हाल के तनाज़र पर यह दौरा अहम नोयत का हामिल है। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 10 जनवरी को मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा करेंगे। सफारती ज़राए ने बताया कि मुल्क की माशी सूरत हाल के तनाज़र पर वज़ीर आज़म का दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात अहम नोयत का हामिल है। वज़ीर आज़म जेनेवा से वापसी पर मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंचेंगे। इस मौका पर वज़ीर आज़म के हमरा वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी होंगे। याद रहे कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर अपने सरकारी दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात में पहले से मौजूद हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं इसराइल के वजीर बराए कौमी सलामती इतमार बिन गुवेर ने अवामी मकामात से फ़लस्तीनी झंडे उतारने का हुक्म जारी कर दिया। बरतानवी खबरसा एजेंसी रॉयटर की रिपोर्ट के मुताबिक फ़लस्तीनी खबरसा एजेंसी वफा के मुताबिक इतमार बिन गुवेर ने जारी करदा अपने बयान में कहा है कि कानून तोड़ने वाले दहशतगर्दाना झंडे नहीं लहरा सकते, दहशतगर्दी की हौसला अफजाई नहीं कर सकते। उनका कहना था कि इसी वजह से मैंने अवामी मकामात से दहशतगर्दी की हमायत करने वाले झंडों को हटाने और इसराइल के खिलाफ इश्तियाल अंगेजी रोकने का हुक्म जारी कर दिया। खबरीसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक इस ज़िमन में अबरानी अखबार हार्टीज ने वजाहत की कि इतमार बिन गुवेर का ये फैसला 1948 की सरजमीन के कस्बे आरा में मुनक्किद होने वाली तकारीब में फ़लस्तीनी परचम बुलंद करने के मुतल्लिक आया है। वाज़ेह रहे कि ये तकारीब इसराइली जेल में 40 साल गुजारने के बाद गुज़िश्ता हफ्ते रिहाई पाने वाले फ़लस्तीनी कैदी करीम यूनुस की आज़ादी का जश्न मनाने के लिए मुनक्किद की जा रही हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं चीन ने कोरोना पाबंदियों पर जनूबी कोरिया के लिए कलील मुद्दती वीज़ों का इजरा मअतल कर दिया। चीनी सफारत खाने के मुताबिक कोरियन बाशिंदों के लिए शॉर्ट टर्म वीज़ों का इजरा मअतल कर दिया गया। सफारत खाने का कहना है कि चीन पर दाखिले की इम्तियाजी पाबंदी खत्म होने पर वीज़ा इजरा शुरू कर दिया जाएगा। वाज़ेह रहे कि कुछ रोज़ कबल चीन ने 3 साल की पाबंदी के बाद बैनुल-अक़वामी मुसाफिरों के लिए सरहदें खोलने का ऐलान किया था। बीजिंग से खबरसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक चीन आने वालों को अब करंतना में नहीं जाना होगा। चीन आने वालों को 48 घंटों के अंदर करवाया जाने वाला मनफी कोरोना वायरस टेस्ट रिपोर्ट दिखाना होगा। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे के दौरान मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहियान से मुलाकात की, जिसमें दो तरफा अमूर और बाहमी दिलचस्पी के मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। अरब खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद जैद अल नहियान के दरमियान मुलाकात हुई, जिसमें शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहियान ने जनरल आसिम मुनीर को पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तौर पर तकर्री पर मुबारकबाद दी और पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम की खिदमत के लिए इनकी जिम्मेदारियों में नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मुलाकात के दौरान दोनों फरीकैन ने मुत्तहिदा अरब अमारात और पाकिस्तान के दरमियान दफाई और अस्करी अमूर में ताउन के ताल्लुकात और मुश्तरका काम के साथ साथ दोनों दोस्त ममालिक के मुश्तरका मफादात के लिए इन्हें मजबूत बनाने के तरीकों का जायजा लिया। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।